किसान नेता राकेश टिकैत को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर हिरासत में ले लिया। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत अलीगढ़ के टप्पल थाना इलाके से नोएडा जाने के लिए घर से निकले थे। राकेश टिकैत के साथ अन्य किसान नेता भी अपने अपने घरों से निकले थे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत और अन्य किसान पैदल ही यमुना एक्सप्रेसवे के बीचों बीच से चलते नजर आ रहे थे, जिसके बाद टिकैत एक कार में बैठे, लेकिन पुलिस ने कार रोककर उन्हें बाहर उतार लिया। फिर पुलिस फोर्स और राकेश टिकैत के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे की एक साइड को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दी गई और मौके पर डीएम, एसएसपी, एसपी, ग्रामीण भारी पुलिस बल मौजूद रहा। फिलहाल राकेश टिकैत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत के इस तरह गिरफ्तार होने पर किसान आंदोलन और उग्र हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन उग्र होने पर बीते दिन पुलिस ने किसानों को रोडवेज बसों पर भरकर हिरासत में ले लिया था, जिसके विरोध में राकेश टिकैत नोएडा जा रहे थे और टिकैत की हिरासत के बाद आंदोलन क्या रुख पकड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ विकास पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बहुत शर्मनाक बात है सर, सबसे पहली जिस प्रकार से ये सालों पहले से इस बिल पर चर्चा की जा रही थी और एक बार फिर हमारा किसान पैदल हो चुका है और एक बार फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुका है। देखिए, जिस तरीके से कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग देकर के किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले तो आप ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि 3 कृषि कानून बिल जब वापस लिया गया चुनाव के मद्देनजर, लेकिन चुनाव बीत गए, अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, चुनाव से रिलेटेड देख करके ये कृषि कानूनों को ये अच्छी बात नहीं है। मोदी जी ने बाकायदा देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने जनता के सामने आकर के अपने अध्यादेश को, अपने कानून को वापस लिया। ये जनता के हितों में और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही लिया। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि जो संवेदनहीन लोग हैं, जिन्हें हर चीज में राजनीति देखने की एक चलन बना लिया है, ऐसे लोगों को चाहे कहीं भी राजनीति हो, उन्हें राजनीति करनी है। मेरा आग्रह है ऐसे लोगों से कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से खेलने की ना कोशिश करें। उनकी अपनी समस्याएं हैं, समस्याओं को कई तरीके होते हैं जिनसे वो कह सकते हैं। रोकना चाहूंगी विकास जी, अगर आप लोग किसानों की समस्या समझ रहे होते तो आज सदन में उपराष्ट्रपति को ये बयान नहीं देना पड़ता कि ये मुद्दा बहुत ही गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब कि हम प्रैक्टिकल नहीं है, हम प्रैक्टिकल नहीं है, हमारी पॉलिसी मेकिंग सही ट्रैक पर नहीं चल रही है। आज उपराष्ट्रपति को यह बयान देना पड़ रहा है। आरती जी, अगर हमारी सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं होती तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री किसानों को लेकर के तमाम योजनाएं नहीं लेकर के आए होते। पूरे विश्व में यूरिया की कीमतों ने आसमान छुआ, लेकिन सरकार ने बराबर अपनी सब्सिडी को बढ़ा करके आज दुगने से भी ज्यादा सब्सिडी पिछली सरकारों के मुकाबले केंद्र की सरकार यूरिया पर दे रही है, लेकिन यूरिया के दामों को नियंत्रित रखा जिससे कि किसान को सहूलियत हो सके। दूसरी चीज, मुझे लगता है कई चीजें और भी हैं, जैसे जो विषय नोएडा के किसानों का निकल करके आया, जेवर एयरपोर्ट के निर्माण की अधिसूचना कई वर्ष पहले पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में जारी हुई, जिसमें मुझे लगता है पूर्ववर्ती सरकारों ने भी अधिग्रहण किया था जमीनों का, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारे विषय सरकार के संज्ञान में है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। किसानों को भी समझना चाहिए ये देश उनका भी है और ये देश हमारा भी है, ये देश आपका भी है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज राकेश टिकैत का बयान सामने आया, उन्होंने कहा आज भर का समय है, अगर आज सरकार नहीं मानी तो कल हम उग्र होंगे, हमको दिल्ली कूच करेंगे। देखिए, मुझे लगता है राकेश टिकैत जैसे कुछ नेता इसे बेवजह तूल देने का काम कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उसका सीधा सीधा कारण ये है कि अभी 2 दिन पहले जब इस डेलीगेशन से नोएडा अथॉरिटी के या तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने बात की, उस पर यह सहमति बनी कि दलित प्रेरणा स्थल पर जाकर के ये प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद 6 तारीख तक का समय दिया गया था। अभी 6 तारीख में समय है और उससे पहले इस तरीके की बातें, इसमें आग में घी डालने का काम जो कुछ लोग कर रहे हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका विकास जी।